नमस्कार मित्रों, हमारे सभी प्यारे दर्शकों को हर हर महादेव। आज के सत्य चमत्कारिक घटना सुनने के पश्चात आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका रोम रोम भगवान शिव का नाम लेने लगेगा। आज वीडियो पर 1000 लाइक्स का लक्ष्य रख रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इस लक्ष्य को महादेव के सभी भक्त जरूर पूरा करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। और अगर आप महादेव की महिमा को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज की यह घटना हमें ईमेल के माध्यम से लिखकर भेजी है एक छोटे से गांव सलावदा में रहने वाले घनश्याम जी पाटीदार ने। घनश्याम जी पेशे से एक खेत में मजदूरी करते हैं। अपने घर के वे मुखिया है और साथ ही में महादेव शिव के परम भक्त हैं। रोजाना खेत में मजदूरी करके जो पैसे आते हैं उसी से अपने घर का पालन पोषण करते हैं। घनश्याम जी ने हमें बताया कि एक रात्रि की बात है जब मुझे एक सपना आया। उस सपने में मैंने देखा कि जिस सज्जन सिंह ठाकुर के खेत में मैं काम करता हूँ उसी खेत की जमीन में कहीं नंदी जी विराजमान हैं। अगले दिन मैं सज्जन सिंह के घर पहुँचा और मैंने उन्हें सारा दृष्टांत सुनाया, पर उन्होंने वहाँ पर खुदाई करने से मना कर दिया क्योंकि फसल उसी समय बोई थी। सज्जन सिंह एक क्रूर और दुष्ट किस्म का इंसान था जो हमेशा अपना ही फायदा देखता था। उसके बाद घनश्याम जी ने हमें बताया कि थोड़ा समय बीत गया। कुछ समय बाद फिर से रात्रि में मुझे उसी प्रकार का सपना आया कि नंदी जी उसी खेत में कहीं विराजमान है और उनके नीचे एक खजाना भी छुपा हुआ है जिसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं। उसके अगले दिन मैं फिर से ठाकुर सज्जन सिंह के पास गया। फिर से मैंने उन्हें अपना सपना सुनाया और इस बार यह भी कहा कि मुझे रात में यह सपना आया है कि अपने खेत में कहीं पर नंदी जी विराजमान है और उनके नीचे एक बड़ा खजाना भी छुपा हुआ है। सज्जन सिंह बड़ा ही लालची किस्म का इंसान था। उसने घनश्याम जी के सामने एक शर्त रखी कि तुम्हारे कहने पर मैं बोई हुई फसल के ऊपर खुदाई तो करा दूंगा, मगर वह खजाना नहीं निकला तो पूरे 5 साल तक तुम्हें मेरे यहाँ बिना पैसे लिए मजदूरी करनी पड़ेगी। अब घनश्याम जी के लिए तो यह बहुत बड़ी चिंता का विषय था क्योंकि जो वो मजदूरी करते थे उससे ही उनके घर का पालन पोषण हुआ करता था। फिर भी वे महादेव शिव के अनन्य भक्त थे और सपना बार बार आ रहा था तो इसमें उन्हें कुछ सच्चाई ही लग रही थी। तो उन्होंने सज्जन सिंह की शर्त को मान लिया। उसी दिन दोपहर के समय सभी को साक्षी में लेकर वहां पर खुदाई का काम शुरू किया गया। जेसीबी से मजदूर खुदाई करते जा रहे थे। एक समय पर अचानक से वहां कुछ हलचल सी हुई और सभी ने देखा तो वहां पर एक बड़े आकार में नंदी जी निकले थे। घनश्याम जी ने सज्जन सिंह से कहा, मैं कहता था ना मालिक, यहाँ पर नंदी जी विराजमान है। सज्जन सिंह कहते हैं कि यह तो ठीक है, परंतु क्या खजाना भी इसके नीचे से निकलेगा, वह जरूरी है। दोस्तों, खुदाई करी जाती है, होती रहती है, परंतु बहुत बड़ी आकार में नंदी जी वहाँ पर विराजे रहते हैं। उन्हें निकालने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और जब अंतिम समय आता है तो सभी यह देखते हैं कि वहाँ कोई भी खजाना नहीं है। यह देखकर घनश्याम जी तो हक्के बक्के रह जाते हैं और सज्जन सिंह के ऊपर इतना प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि उन्होंने पहले ही शर्त रख दी थी कि अगर यहाँ पर खजाना नहीं निकला तो तुझे मेरे यहाँ पूरे 5 साल तक बिना पैसों के काम करना पड़ेगा। चूँकि शर्त उन्होंने मानी थी इसलिए घनश्याम जी को वहाँ पर बिना पैसों के काम के लिए मजबूर होना पड़ा। और जो नंदी देव वहाँ पर निकले थे उन्हें पास ही की शिवलिंग के पास में स्थापित कर दिया गया। दोस्तों, दिन बीतते चले गए। रोजाना बिना पैसों के घर आते थे घनश्याम जी और उनके परिवार का पालन पोषण कर्ज से चल रहा था। घनश्याम जी के घर की स्थिति धीरे धीरे बहुत ही दयनीय और ख़राब होती जा रही थी। वे भगवान भोलेनाथ से रोजाना यही प्रार्थना करते थे कि मैंने आपके ऊपर भरोसा करके यह शर्त मानी थी और आज मेरी ऐसी हालत हुई है तो कहीं न कहीं उसके पीछे या तो मेरे बुरे कर्म हैं या आप ही मुझे किसी बात की सज़ा दे रहे हो। परंतु उन्होंने महादेव को कहीं से कहीं तक कोसा नहीं और हमेशा उनकी भक्ति में लीन रहे और यही बात महादेव को अत्यंत भा गई। करीब 5 से 6 महीने बीत चुके थे और 5 से 6 महीने से घनश्याम जी बिना पैसों के ठाकुर सज्जन सिंह के यहाँ काम कर रहे थे। उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। तभी उसी रात उन्हें एक और सपना आया। उन्होंने सपने में यह देखा कि जहाँ पर पिछली बार उन्होंने खुदाई की थी
उससे 10 कदम की दूरी पर खुदाई करने पर एक बहुत बड़ा खजाना है। घनश्याम जी ने हमें बताया कि मुझे उस सपने पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि मैं पहले भी एक बार चोट खा चुका था। परंतु घर की दयनीय स्थिति को देखते हुए और बहुत ज़्यादा समस्या से जूझ रहे मेरे परिवार वालों को देखते हुए मुझे उस सपने पर ना चाहते हुए भी भरोसा करना पड़ा। चाहे वहाँ से कुछ निकलता या नहीं निकलता, परंतु अगर निकल जाता तो सब कुछ सही हो सकता था। इसलिए मैं रात्रि में 12 बजे चुपके से सज्जन सिंह के खेत में गया और जहाँ हमने पिछली बार खुदाई की थी वहाँ से ठीक 10 कदम की दूरी पर मैंने खोदना शुरू करा। मेरे खोदते खोदते पसीने से बुरा हाल हो गया था, परंतु वहाँ कुछ नहीं निकल रहा था। मेरा दिमाग खराब हो गया था और मैं पागलपने करने लगा था। मैं खोदता गया, परंतु एक समय अचानक से मुझे लोहे से कुछ टकराने की आवाज़ आई। मैंने देखा ये क्या है। थोड़ा और खोदा और साफ किया तो मैंने पाया कि वह एक खजाने का बॉक्स था। धीरे से उस पूरे बक्से को मैंने बाहर निकाला और जब उसे खोला तो मेरी आंखें फटी रह गई, क्योंकि वह पूरा बॉक्स स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ। उसके बाद घनश्याम जी ने हमें बताया कि मैं सीधे उस बॉक्स को लेकर अपने घर गया। अगले दिन उन स्वर्ण मुद्राओं के बदले अपने कर्जे से मैंने सज्जन सिंह से मुक्ति ली और अपने परिवार की सारी ज़रूरतों को पूरा भी किया। साथ ही में उस खजाने का कुछ अंश मैंने आसपास के सौंदर्यीकरण में लगाया, वहाँ के मंदिरों में दान किया, गांव में एक स्कूल खुलवाया, एक हॉस्पिटल खुलवाया और अपने जीवन को भी एक रूप प्रदान किया। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। सज्जन सिंह के नसीब में वह पैसे नहीं थे। हो सकता है मेरे ही कुछ पुण्य कर्मों का फल महादेव ने मुझे प्रदान किया हो। जी हाँ दोस्तों, घनश्याम जी की ये पूरी सत्य घटना सुनने के पश्चात हमें भी महादेव की महिमा का एहसास हो गया और हमारा रोम रोम भगवान शिव का नाम लेने लगा। आज की वीडियो का 1000 लाइक्स का लक्ष्य मुझे पूरा भरोसा है महादेव के समस्त भक्त जरूर पूरा कर देंगे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा और अगर आपको अपनी सच्ची घटनाएं हमें शेयर करनी है तो महादेव मिरेकल करके हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ हमें फॉलो कीजिए और भेजिए आपकी सच्ची घटनाएं। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आप सदैव इसी प्रकार की सत्य चमत्कारिक घटनाओं को देखते रहें। अभी के लिए आप सभी को जय श्री महाकाल।